वेलकम सभी को। झारखंड के सभी परीक्षार्थियों के एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। वैसे परीक्षार्थी जो कि झारखंड से संबंधित कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या चाहे वो बैंक, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग या आप जेसीसी, सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों के लिए मैं लगातार झारखंड की महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित वीडियो को लेकर आ रहा हूँ। और प्रत्येक वीडियो में मैं एक योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी आपको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप सबों से मेरा उम्मीद है कि प्रीवियस जो भी मैंने झारखंड की योजनाएं बताई हैं उससे संबंधित आपने नोट्स बना लिया होगा, इंपॉर्टेंट जानकारी को आपने याद कर लिया होगा। तो चलिए मित्रों, आज स्टार्ट करते हैं। और आपकी समझ जो स्क्रीन पर दिखाई पड़ रही होगी उसी योजना को मैं आज ले रहा हूं। और आज जो मैं झारखंड की महत्वपूर्ण योजना में एक अति महत्वपूर्ण योजना को ले रहा हूं, वह है झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, और इसका देखिएगा टैगलाइन क्या है, किसानों के उन्नयन और सतत विकास की ओर कदम। किसानों की उन्नति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर कदम क्या है? झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। तो चलिए देर न करते हुए इससे संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। झारखंड सरकार किसानों के हित में सदैव खड़ी है। इसी क्रम में राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक कृषक को ऋण के बोझ से राहत देने के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2021 को किया गया है। झारखंड सरकार सदैव किसानों को हितों को ध्यान में रखने के लिए योजनाएं ला रही है। और इसी क्रम में राज्य के अल्पावधि कृषि ऋण धारक, वैसे किसान जो कि अल्पावधि का ऋण लेते हैं लेकिन ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, ऋण का चुका नहीं पा रहे हैं, तो वैसे में उन किसानों को राहत देने के लिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की शुरुआत 1 फरवरी 2021 को किया गया है। इसके लिए ऋण माफी पोर्टल बनाया गया है। यानी अगर आपको झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ लेना है तो ऋण माफी पोर्टल में जाकर के आप क्या कर सकते हैं? आवेदन दे सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है देख लीजिएगा। पहला है फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना। फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना। दूसरा है नए फसल ऋण प्राप्ति सुनिश्चित करना, कृषक समुदाय के पलायन को रोकना। और चौथा है कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना। ध्यान दीजिएगा, फसल ऋण धारक की ऋण पात्रता में सुधार लाना, यानी वैसे किसान जो कि ऋण लेने की योग्यता नहीं रखते थे, अब वे भी इसमें ऋण लेने की योग्यता जो सुधार पात्रता में सुधार लाया गया है ताकि अधिक से अधिक किसानों को ऋण मिल सके, ऐसा किसानों के हित में बनाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ किसान अगर प्रीवियस में ऋण लिए हुए हैं और अगली बार अगर वे नए फसल के लिए ऋण लेना चाहते हैं तो ऐसा भी उन्हें ऋण की प्राप्ति हो सके, यानी नए फसल ऋण प्राप्ति सुनिश्चित हो सके, ये भी इस योजना में किसानों के हितों को ध्यान में रखने, किसानों की उन्नति के लिए कोशिश किया गया है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि कृषक समुदाय के पलायन को रोकना, ये बहुत ही चिंता का विषय है झारखंड के संदर्भ में। झारखंड के जो भी किसान हैं, छोटे मोटे जो भी किसान हैं, अब वे कृषि कार्य न करके वे दैनिक भोगी मजदूर या जिसको कहते हैं श्रमिक मजदूर के रूप में वह काम करने को शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कृषि समुदाय के पलायन को रोकना होगा ताकि वे क्या करें, अपने कृषि कार्य को जारी रख सके और साथ ही साथ वो उनकी जीविकापार्जन के लिए जो आय हो सके वो भी मिल सके। ये भी इस योजना का एक उद्देश्य है। साथ ही साथ कृषि इकोनॉमी को जो है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी को और स्ट्रॉन्ग बनाना है ताकि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान कर सके, इसका प्रयास करने का है। इस योजना का लाभ वैसे किसान उठा सकते हैं जो, ध्यान दीजिएगा, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में वही किसान लाभ ले सकते हैं जो कि निम्न कंडीशन होनी चाहिए। वे रैयत है, यानी उनका अपना जमीन है, स्वयं की भूमि पर कृषि कार्य करते हैं। गैर रैयत किसान जो अन्य रैयतों की भूमि पर कृषि करते हैं उन्हें भी मिल सकता है, यानी उनकी अपनी भूमि नहीं है लेकिन वे दूसरों की भूमि पर खेती करते हैं, उन्हें भी लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के 18 वर्ष की उम्र से अधिक वाले किसान, यानी वैसे किसान जो इस योजना के तहत ऋण लेना चाहते हैं या ऋण माफी योजना है इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो वे 18 वर्ष से अधिक उम्र के किसान होनी चाहिए। एक परिवार से एक ही फसल ऋण धारक सदस्य पात्र होंगे। ध्यान दीजिएगा, एक परिवार से एक ही को ही फसल ऋण मिल सकता है, दो को नहीं मिल सकता है। दूसरा है आवेदक के पास किसान क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, यानी केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड होनी चाहिए, तभी उन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। नेक्स्ट है फसल ऋण झारखंड में स्थित अर्हताधारी बैंक से निर्गत होना चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कोई किसान को ऋण की माफी योजना का लाभ लेना है और ऋण नहीं चुका पा रहा है तो तभी लाभ ले सकता है जब झारखंड में स्थित कोई भी वाणिज्यिक बैंक
या सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से वो ऋण प्राप्त किया हुआ हो। अगर वो दूसरे बैंकों से, इसके अलावे कोई दूसरे बैंकों से ऋण प्राप्त किया हुआ है तो उसे ऋण माफ नहीं किया जा सकता है। आवेदक के पास मानक फसल ऋण खाता होना चाहिए। अब देखिए, आवेदक के पास क्या होना चाहिए? लोन अकाउंट होनी चाहिए। ओके, जिस फसल ऋण खाता होना जरूरी है। अब देखते हैं इस योजना की मुख्य विशेषता क्या है। इस योजना की मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। 31 मार्च 2020 तक के मानक फसल ऋणी इसका लाभ उठा सकेंगे। यानी झारखंड कृषि ऋण माफी योजना का लाभ वैसे किसान उठा सकते हैं जिन्होंने 31 मार्च 2020 तक लोन लिया है। उसके बाद लोन लेने वाले को इसमें लाभ नहीं मिलेगा, यानी उसके ऋण को, उसके लोन को माफ नहीं करेगी सरकार। दूसरा है 31 मार्च 2020 के मानक फसल ऋण बकाया खाते में 50,000 रुपये तक के बकाया राशि माफ किए जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, वैसे किसान जिन्होंने 31 मार्च 2020 से पहले ऋण लिया है और उनके ऋण के बकाया खाते में 50,000 रुपये तक के बकाया राशि माफ किए जा सकते हैं। यानी अगर उसका 1 लाख रुपया है तो 50,000 रुपया ही माफ होगी, 50,000 रुपया उनको चुकाना होगा। अगर 2 लाख है तो 50,000 है। तो यहां देखिएगा 50,000 से लेके 2 लाख तक की क्या हो सकती है? ऋण माफी कर सकती है, लेकिन मिनिमम 50,000 है और अधिकतम 2 लाख है। ध्यान दीजिएगा, मिनिमम 50,000 रुपया तक सरकार ऋण माफ कर सकती है और अधिकतम 2 लाख तक है, लेकिन 50,000 रुपये तक की बकाया राशि माफ की जाती है, क्योंकि न्यूनतम जो है वही सरकार अभी कर रही है। डीबीटी के माध्यम से बकाया ऋण की अदायगी होगी, यानी डीबीटी के माध्यम से आके अकाउंट में डाल दिया जाएगा और आपके अकाउंट से क्या होगा? आप ऑटोमेटिकली जिस बैंक से आपने ऋण लिया है वहां चला जाएगा। तो देखिए, डीबीटी के माध्यम से इसको बकाया का ऋण का भुगतान किया जाएगा। तो देख लीजिए, झारखंड कृषि ऋण माफी योजना किसानों के ऋण न चुका पाने की स्थिति में जो उनके ऋण के बोझ से दबे रहते हैं, वैसे में सरकार के द्वारा उनको राहत पहुंचाने वाली एक योजना है। उसमें सरकार क्या करती है? 50,000 न्यूनतम से लेकर 2 लाख अधिकतम तक क्या कर सकती है? ऋण माफ कर सकती है। ऋण तभी माफ कर सकती है जब वो उनमें निम्न योग्यता होनी चाहिए, वैसे किसान लाभ उठा सकते हैं। देखिए, निम्न योजना होनी चाहिए, साथ ही साथ ये वाला कंडीशन भी होना चाहिए कि उसने ऋण कब से लिया है? 31 मार्च 2020 के पहले लिया है। तो देख लीजिए, सभी छात्र इसको ध्यान देंगे। यह योजना कब शुरू की गई थी, इस योजना की क्या उद्देश्य है, इस योजना की क्या विशेषताएं हैं और कौन से किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं, उन सभी बातों को मैं आपके समक्ष रखने का प्रयास किया हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों को मैंने रखने का प्रयास किया हूं। तो सभी छात्रों से निवेदन है कि वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और क्या कीजिए? नोट्स बना लीजिए। मैं बार बार कहता हूं, नोट्स बना लीजिए, किसी के भरोसे नहीं रहिए, नोट्स बना लीजिए। और 8 टू द पावर 4 रीड राइट रिवाइज रेगुलरली, ये जो मेरा मोटो, ये मेरा जो टैगलाइन है, या आप कह सकते हैं कि मैंने एक जो नारा दिया है, रीड राइट रिवाइज रेगुलरली, दिस इज द सफलता का मंत्र मैं आपको दे रहा हूं। सफलता का मंत्र है, इसको आप क्या कीजिएगा? फॉलो कीजिएगा, तभी आपको आगामी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए, इसी तरह की एक नई योजना के साथ मैं फिर आपके समक्ष आऊँगा, आपके समक्ष लेकर आऊँगा, आपसे उनको वाकिफ कराऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को जोहार, नमस्कार, आदाब।